में वो वर्कशॉप दिए एंड्रॉयड 23 तारीख से 1 नवंबर तक वर्कशॉप में एक क्लास और है मिलेगा आपका थर्सडे वाला। एंड्रॉयड ऐप का टाइमिंग क्या होगा? पूरा दिन का है उसका टाइमिंग 10 से 1 है मैम, उसके बाद 1 से 2 छुट्टी है, मतलब छुट्टी नहीं ब्रेक है, और फिर 2 से 4। चलो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग कर रहे थे ना, चलो 40 के अप्रॉक्स देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510। सो आपका नंबर क्या होगा, चेक करो जरा। व्हाट इज द 10% ऑफ ए नंबर? ये शायद बना चुके थे हम लोग ऑनलाइन। बताइए प्रियंका, विवेक, विकास कुमार भाई। यस मैम। बनाए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से बेटर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्या है इधर घुमा दीजिए। शेयर नहीं करता था हम, ऑनलाइन इधर कर देते। अच्छा फोन नहीं है, प्रोजेक्टर कनेक्ट होगा, छोड़ दीजिए कि लिए क्या कीजिएगा। क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऑनलाइन में सबको दिख रहा है या फिर क्वेश्चन आप लोग देखो, हम स्क्रीन नहीं शेयर करते हैं, इधर ही बता देते हैं ऑनलाइन में। स्टॉप शेयर। क्वेश्चन नंबर देखो जरा 40, 41, 42। फोन भी नहीं दिख रहा, चलो लिखो जरा। क्वेश्चन है जो 41 और 42 देखिए दोनों। चलो क्वेश्चन जिनके पास है वो देखना, जो है हम एक बार पढ़ देते हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाई 2, देन द नंबर इज। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई नंबर पहले तो फिर ये हो जाएगा ना। आवाज आ रही है? यस मैम। चलो अब दिख रहा होगा ना, देखो यही सॉल्व करना है। एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, मैम चेक योर वेटिंग लिस्ट। ओके चलो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। देखो एक चीज हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पहले और बाद में भी देखना, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर्स लिखा होगा, या तो डिफरेंस बोल देगा, खुद से डिफरेंस बोला हुआ है, या फिर ग्रेटर या फिर लेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब भी देखो इसमें दो टर्म है, a माइनस बी इज इक्वल टू सम कॉन्सेप्ट, कुछ भी पॉजिटिव टर्म आ रहा है, a में से कुछ आप घटा रहे हो b, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है जो कि यहाँ था। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि ये ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है वो टर्म क्या होगा, हमेशा a आ जाएगा, और जो कि लेस वाला कॉन्सेप्ट बोलेगा वो b का रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो हिंट दिया जाता है तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि किस में से कौन सा नंबर घटाएं, इसमें से ये क्यों घटा रहे हो। आप ये भी सोच सकते थे x 25/100 कर ले और माइनस 40 इंटू 15/100 कर ले, ये भी हो सकता था, और ये भी टू रिजल्ट लिख देते, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसका आंसर उसका आंसर देखो तो टोटली डिफरेंट आएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। चेक करो तो जरा, देखो यहाँ पे करोगे तो ये 32 दुगना हो जाएगा। हाँ, बाई 4 इज इक्वल टू 2, यही है ना, टर्म वही आ जाएगा। ये अब देखो यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो x का वैल्यू, ये -28 है तो उधर जाएगा 24 हो जाएगा, और ये जो 8 है वो +8 आ जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 32, और जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है, फिर बीच में गायब हो गया। आप लोग का बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। यस मैम। लोग क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है, हमें डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चलो देखो ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो तरीका है, ये पहला वाला इक्वेशन ये था, और दूसरा वाला इक्वेशन ये है जिसका रिजल्ट 32 आ रहा है, और इस केस में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर
माइनस 16 आ जाएगा। तो ये चीज समझना पड़ेगा, दोनों का आंसर दो डिफरेंट आ रहा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा a माइनस बी कुछ पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जो भी ऑप्शन में देखना क्वेश्चन 2 दिया हुआ है और 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी नंबर होगा ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये नंबर लार्जर है, तो कभी भी क्वेश्चन में होगा कि ये नंबर ग्रेटर है इससे बाय इतना, तो इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो ए का रोल प्ले करेगा और जो लेस नंबर होगा वो बी का रोल प्ले करेगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो लेस और बोल रहा है तो कौन सा टर्म आएगा, ग्रेटर होगा तो कौन सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, सब्सट्रैक्टिंग 40% of a number, subtracting 40% of a number from the number, ठीक है, we get the result as 30, 30, हाँ 30, we get the result as 30, then the number is, अब बताओ इसमें से कौन सा नंबर घटेगा, ग्रेटर और लेस नहीं बोल रहा है, वैल्यू 50 होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी नंबर का 40% उसी नंबर से, क्योंकि क्या लिखा है फ्रॉम द नंबर, मतलब फ्रॉम द सेम नंबर, तो कोई एक नंबर है x, उसी का कितना परसेंट है 40%, तो x into 40/100 और ये जो रिजल्ट आया है वो 30 है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये दोनों जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव आया है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर है उस नंबर का कुछ परसेंट अगर हम इसमें से घटा रहे हैं तो जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा और ये नंबर छोटा होगा इससे, क्योंकि मान लो पहला नंबर 100 है तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, घटा रहे हो तो कुछ आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ये जो नंबर है 40%, 30%, किसी भी नंबर का उसका कुछ भी परसेंटेज होगा वो हमेशा लेस होगा इससे, ये क्वेश्चन से समझना होगा। अब इसका जो भी सॉल्यूशन है बताओ क्या होगा, x निकालने बोल रहा है 50, कर लो 0 0 2/5, सो x कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 1 - 2/5 इज इक्वल टू 30, ये लिखोगे x into 3/5 इज इक्वल टू 30, तो x क्या हो जाएगा 150/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 30 into 5 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा 10 into 5, मतलब x का वैल्यू 50 हो गया। क्वेश्चन को स्टेटमेंट को मैम यहाँ पे x का वैल्यू 50 है ना, और उसका 40% तो 20 होगा, तो ऐसे भी 50 - 20 = 30 हो जाएगा ना, लेकिन हर केस में तो जरूर है कोई और भी ऐसा नंबर हो सकता है ना मैम जिसका पता नहीं चलेगा ना, जो मेथड है उसको फॉलो करके चलेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, और अगर प्रोसेस पता है तो शॉर्टकट आपको बाद में प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चलते चला जाएगा। इसको ऑप्शन के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो तरीका है वो यही है, एक नंबर है उस नंबर का 40% उसमें से घटा रहे हैं तो नंबर इतना आ रहा है, तो जो x होगा वो नंबर निकालो, इस तरह से अगर हो गया सिंप्लीफिकेशन। और इसको हमेशा एलसीएम निकाल के मत करना, क्या होता है जो न्यूमरेटर है अगर वो कम है डिनोमिनेटर से तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होगा वही, और इसी में अगर उल्टा हो 2/5 - 1 हो जाए तो क्या करोगे, जो नंबर आएगा वही आएगा 5, यहाँ पे डिफरेंस -3/5 हो जाएगा। अगर 1 से कम है फ्रैक्शन तो उसमें से 1 घटा रहे हो तो माइनस में सेम रिजल्ट आएगा, और 1 - 1 कर रहे हो तो प्लस में सेम रिजल्ट आएगा, और इसको बनाना कुछ नहीं है, 5 में से 2 घटा दो 3/5। मैम ये इसी के लिए एप्लीकेबल है, 1 माइनस और नंबर माइनस, हाँ 1 माइनस के लिए और -1 के लिए, और कंडीशन ये भी है ये जो फ्रैक्शन है ना वो डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर, एक्चुअल फ्रैक्शन नंबर होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी ये होगा, ठीक है। और फिर अगर बड़ा रहा मैम तब नहीं होगा इस तरह से, तब दिक्कत होगी, फिर उसमें करना पड़ेगा थोड़ा मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चन देखो 44 सेम ही तरीके से बनने वाला है, द नंबर विच एक्सीड्स 16% ऑफ इट बाय 42, ये क्वेश्चन का मतलब मुझे पढ़ के तो समझा सकता है, ऑनलाइन में से तो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर विच एक्सीड्स 16% ऑफ इट बाय 42,
एक्सीड्स मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 42। हाँ 16%। 16% ऑफ x में अगर हम 42 जोड़ देंगे ना मैम तो उस नंबर के बराबर हो जाता है। ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि अगर किसी नंबर में उसके 16% को हम घटा दें तो वो रिजल्ट 42 होगा। वही बात है। अब यहाँ से x निकाल लो, सेम काम करना है, करो यहाँ तो 4 हो जाएगा 25 में और ये 4, 25 पर 4 और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 50 आंसर मैम। 50 आ रहा है, हाँ बोलो देखो क्या होगा। यहाँ पे x है, फिर x कॉमन कर लीजिए, वही चीज करना है आपको। 1 माइनस 4/25 करोगे 42 है, फिर वही चीज है 1 माइनस समथिंग, तो क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस, तो x इंटू 21/25 दिस इज इक्वल टू 42। सो यहाँ से फिर निकाल लीजिए x इज इक्वल टू 42 इंटू 25/21, सो 25 इंटू ये 25 गुना 50, ये 50 हो गया आंसर। सेम ही जो रूल देख रहे होगे आप सारे क्वेश्चन में सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे बनने वाला है, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ऑनलाइन वाले में तो सब लग रहा है मम चुप। यस मैम। यस मैम। यस मैम, सुन रहे हैं मैम, पढ़ रहे। ठीक है चलो देखो एक क्वेश्चन है, अब एडिशन के बेसिस पे देखते हैं। कोई और है जो नहीं समझ में आ रहा है? 45 देखो तो बाय हाउ मच परसेंट, यहाँ क्वेश्चन तो पूछ दिया है, तो देखो एक चीज ये भी देखिएगा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बाय हाउ मच, दिस टर्म, एक्सीड्स, जितना भी टर्म है सब एज अ सिनोनिम्स ऑफ सब्सट्रैक्शन यूज हो रहा है। सब्सट्रैक्शन बोल दिया तो ठीक ही है, डिफरेंस बोलेगा वही होगा, ग्रेटर होगा वही होगा, लेस होगा वही होगा, एक्सीड होगा तब भी वही होगा, बाय हाउ मच बोल रहा है तब भी डिफरेंस ही है, लेकिन यहाँ बाय हाउ मच के साथ परसेंटेज ऐड कर दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या है, बाय हाउ मच परसेंट, तो पहले तो निकाल लो कितना और उस जो कितने को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट 4/5 ऑफ 70, तो पहले हम 4/5 ऑफ 70 लिखते हैं, 4/5 ऑफ 70, उसके बाद क्या है, हाँ आ जाएगा ये जो भी नंबर, उसके बाद क्या लिखा है, लेसर देन, तो आपको याद है अभी जस्ट बताया a माइनस बी, लेसर वाला टर्म है तो ये b का रोल प्ले करेगा, ठीक है। दूसरा ग्रेटर हो जाएगा तो कितना है, दूसरा देखिए 5/7 ऑफ 5/7 ऑफ 112, निकालो इसको, ये करो कैलकुलेट क्या आ रहा है, पहले तो डिफरेंस निकालो, पहले डिफरेंस निकलेगा उसको बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए कोई किसके बराबर होगा इसका? जो परसेंट निकालने बोल रहा है, डिफरेंस निकालने नहीं बोल, ये तो नंबर है ना, इसका डिफरेंस तो अमाउंट निकाल कितना परसेंट, हाँ उसको परसेंटेज में बस कन्वर्ट करने बोल रहा है। और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, ये बताओ क्या होगा, ये 80 हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर नहीं लेंगे ना वहाँ पे, नंबर होगा ना, ओरिजिनल नंबर ही है ना, 112 का 5/7, तो क्या होगा 80 वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करके देखो, इसको करोगे अभी 56 मैम 24, ये जो आया डिफरेंस वो 24 आ गया, इस 24 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले ये डिफरेंस, और एक चीज यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा आपको हिंट लेना पड़ेगा कि ये डिफरेंस है वो तो बताएगा कितना ज्यादा है कितना कम, किसके रिस्पेक्ट, यही बता रहा है कितना ज्यादा या कितना कम। अब इसको ज्यादा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा पूछ रहा है, इस नंबर के रिस्पेक्ट में या इस नंबर के रिस्पेक्ट में, 56, तो कितना ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, कितना ज्यादा या कितना कम है बताओ, लेसर और लेसर है, तो ऑब्वियस सी बात है लेसर की बात करेंगे तो हम इसको रेफरेंस में लेंगे, 80 को लगा है, तो 24/80 इंटू 100 कर लो, ये रिजल्ट हो जाएगा 30%। सही 30। अब देखो इस चीज को समझना कैसे है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, आपके पास है तो पढ़ो, कोई
वही पढ़ो। देखो क्या है, बाय हाउ मच दिस इज लेसर, बाय हाउ मच परसेंटेज दिस इज लेसर देन दिस। तो रेफरेंस कभी भी मान लो आपको और आपके भाई को, दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, तो क्या करोगे, बड़े भाई के रेफरेंस में आप कितने छोटे हो, तो रेफरेंस किसका लिया जा रहा है, बड़े भाई का, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर ये पूछा जाए छोटे भाई के रेफरेंस में बड़ा भाई कितना बड़ा है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस यही करना है। अगर रेफरेंस इसका लिया जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसका लिया जाएगा तो ये। बाय हाउ मच परसेंटेज लेसर पूछ रहा है, तो कम कितना है, तो जो ज्यादा होगा उसके रेफरेंस में कम होगा ना, इसलिए 80 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए बाय हाउ मच दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो डिफरेंस तो वही रहेगा, रेफरेंस जो है वो हो जाएगा 24/56 इंटू ये कितना ज्यादा है वो हो जाएगा और ये कितना कम है वो हो जाएगा। इस चीज को क्वेश्चन में समझना पड़ेगा आपको, किसका रेफरेंस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में वो दोनों ही ऑप्शन दिया जाएगा और तुमको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही ऑप्शन देगा। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो लेसर के रिस्पेक्ट में लेसर पूछा जाए तो जो बड़ा नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, अगर ग्रेटर पूछा जाए तो स्मॉल नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर है? बोलो मिजाज से। मैम जिसके रेफरेंस पे रहेगा उसको ना नीचे लेंगे। हाँ, जिसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है वही नीचे आएगा। इसमें भी डिफरेंस ही था, इसलिए हम दोबारा से बता दें डिफरेंस के बेसिस पे कितना सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए तो, इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, किसी नंबर का 75% ऐड किया जा रहा है, किसमें 75 में, तो 75 प्लस x किसी नंबर का, बिकॉज किसी नंबर बोल दिया ऑफ अ नंबर, तो क्वेश्चन है 75% ऑफ अ नंबर लिखा है ना, तो x इंटू 75/100 हो जाएगा, माइनस या फिर ऐड है, सॉरी एडिशन ऑफ दिस इज एडेड टू 75, तो कितना आ रहा है, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, दैट मींस दिस इज इक्वल टू x। 300 होगा आंसर। 300, यस। देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन देखो फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। A number, sorry, if 75% of a number is added to 75, then the result is number itself. तो यहाँ से वैल्यू लगाना है, आ जाएगा ना x। ये क्वेश्चन इसको क्या लिख सकते हो, 3/4, 300 ठीक है। एक मिनट, दिस इज x और यहाँ से आप निकालो, क्या निकालोगे, 3x प्लस x को उधर भेज देना पड़ेगा, बेटर ऑप्शन है क्या, इसको ऐड करके बेटा ये x एक जगह ले लो ना, सो x प्लस अगर ये उधर जाएगा 3/4 -1 हो जाएगा, 3/4 -1 इज इक्वल टू -75। -75, तो ये माइनस में नंबर आएगा कट ही इधर, जाएगा ना वो, तो माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, नीचे तो यहाँ पे x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 -1/4। -1/4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करो, 300 आ गया, x इज इक्वल टू 300। ठीक है, चलो ये एक तरह का क्वेश्चन अब बहुत बना लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो तो, the sum of two number is 28/25 of the first number, the second number is what percent of the first। क्वेश्चन नंबर 52 है, चेक करिए। पहले पूछा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर, तो हम लिख देते हैं x प्लस वाई, क्योंकि दोनों ही अननोन नंबर है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 28/25, इतना टाइम्स है किसका, फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर x था, देन द फर्स्ट ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे सेकंड नंबर कितना परसेंट, 88 अप्रॉक्स 88 शायद, नहीं कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में पूछा ना, फर्स्ट
सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट? सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट? बताओ यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा हमें? x। तो y अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 28 by 25x माइनस क्या लिखेंगे? x। अब इसको अगर डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करने वाले हो? x कॉमन ले लो। जब x कॉमन लोगे तो 28 by 25 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है? 3x by 25। 3x by 25। अब यहाँ से क्या? x ऑलरेडी हम लिख चुके थे, ठीक है? ये आ गया। अब आपको ये दूसरा नंबर मिला, पहला नंबर तो x है ही, ठीक है? अब दोनों का परसेंटेज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ द फर्स्ट। x होगा तो y by x निकालना होगा इनटू 100, ये रिजल्ट है। तो y का वैल्यू यहाँ रख दो, x का वैल्यू x ही है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो y का वैल्यू 3x by 25 डिवाइडेड बाय x। तो x तो कैंसिल ही हो जाएगा इनटू 100, जो आ रहा है वो आंसर है। तो 12% होगा। 3 by 4, 3 by 25 है। मैम इसमें सबट्रैक्ट क्यों नहीं किया है? किसमें? इसमें y minus x क्यों नहीं किया है? y minus x या x minus y क्यों नहीं किया? कितना ज्यादा है नंबर से ना, डिफरेंस नहीं पूछ रहा है ना, एरर टर्म या फिर दोनों का डिफरेंस का परसेंटेज। जब एरर पूछता तो दोनों का डिफरेंस निकालते, दोनों के डिफरेंस का परसेंटेज पूछता तब निकालते, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम 4 के 12% आंसर। ये इतना आपको मेथड में करना है। देन अगेन y by x, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, फ्रैक्शनल नंबर का परसेंटेज निकालना है तो y by x इंटू 100 कर दो। ठीक है, देखो कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कुछ भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है तो बोलिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो खुशी की बात है। सेकेंड नंबर, ये जरा देखो तो बहुत थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन का लैंग्वेज है। If 25% of a number is subtracted from a second number, if 25% of a number is subtracted from a second number, the second number reduces to its 5/6. The second number is reduces to its 5/6. What is the ratio of the first number and the second number? What is the ratio of the first number and second number? अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा है, लग रहा है कुछ छूट रहा है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर है 53। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में निकालना है मैम। हाँ, 4:6 है। this one 25% of a number is subtracted from the second number. The second number is reduced to is 5/6. What is the ratio of the number? 4:6 और 2:3। स्क्रीन विजिबल है ना? चलो देख के बताओ कितना आ रहा है? 2:3। 2:3। यस मैम। क्या किया है? y 1% of a number. 5/6 का। The second number. सेकंड नंबर कौन सा है? मैम सेकंड नंबर x मान 25% of its फर्स्ट नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, यही ना is equals to 5. The second number reduces to, मतलब ठीक है, इक्वेशन के लिए to x this. What is the ratio of the first number and second number? ठीक है, यहाँ से ये डिफरेंस आ जाएगा y minus x by 4 से। ठीक है, ये उधर चला गया y, तो x by 4 is equal to y minus 5y. यस मैम। y y minus y by 6, x by 4. ठीक है, x by 2 by 3. बोलो। आपको क्वेश्चन से करने से कोई फायदा है कि नहीं? चलो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? किसी नंबर का 25%
दूसरे नंबर से घटाया जा रहा है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स हो चला है? 5/6 टाइम्स। मतलब एक नंबर सपोज x था जिसका 25% मतलब 25/100, इसको घटाया जा रहा है दूसरे नंबर से, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे नंबर का 5/6 टाइम्स आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लो, दोनों नंबर का रेशियो लेना है तो x/y कर लेना। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये y यहाँ भी है, y इधर भी है, तो सब एक साइड कर लीजिए। ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/6y माइनस y इज इक्वल टू -x/4 ही लिख लेते हैं। चलो ये आ जाएगा, इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -2y/6। 2 क्यों होगा? 1 ना। अच्छा -y/6 हो जाएगा एंड दिस इज -x/4, तो कैंसिल ही हो गया। ये बचा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x इधर ले आओ, y/x जो होगा। मैम x/y करना रेशियो पूछा जाता है, y लिखा क्या है इसमें? लिखा है फर्स्ट जिसके रेशियो में लिखा है उसके टर्म में लिखोगे। फर्स्ट टर्म का अगर नंबर है तो ये उधर चला जाएगा, x y y, तो ये 4/6 हो जाएगा। 4/6 है वो 2/3 हो जाएगा, ये रेशियो है। एक क्वेश्चन लिखे तो व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, यहाँ डिवीजन है। When any number is divided by 12, then dividend becomes 1/4 of the other number. ठीक है? When any number is divided by 12, then dividend becomes 1/4 of the other number. 1/4 of the other number. By how much percent? By how much percent first number is greater than the second number? फर्स्ट टर्म कितना बड़ा है सेकंड से, तो रेफरेंस सेकंड का जाएगा। चलो बताओ जरा, क्वेश्चन में है कोई एक नंबर है जिसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो डिविडेंड है वो 1/4 ऑफ अदर नंबर आ रहा है। मतलब फिर से यहाँ वही बात है, दो नंबर है, एक x और y। तो आपका क्वेश्चन है किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस किसी नंबर का मतलब हम x ले लेते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो 1/4 ऑफ y आ रहा है। ये लिखा जा सकता है या नहीं, ये बताओ। मैम x/12 को जब डिवाइड किया तो कोसेंट आ जाएगा कि यहाँ डिविडेंड बोला तो डिविडेंड तो x है ना मैम। x/, मैम यहाँ पे जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड जो है उसका, तो डिविडेंड तो x ना होगा मैम। एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। यस मैम। तो एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 है ना, तो x/12 की है मैम। तो उस केस में जो x का वैल्यू होगा जब डिवाइड करेंगे तब ना डिविडेंड जो हो रहा है मैम, उसका 1/4 हो रहा है, तो डिविडेंड तो x ना होगा मैम। कोई भी नंबर एक x या y दो नंबर आएगा ना। यस मैम। तो दो, एक मिनट, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। x को 12 से, इसको छोड़ो, x को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, डिविडेंड, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन डिवाइडेड देन द डिविडेंड बिकम्स दिस। हाँ ठीक है, देखो जो डिविडेंड है वो खुद नंबर है। एक आप क्या बोलते हैं, डिविजन, डिविडेंड, कोसेंट, और ये जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ये तो है नहीं। तो हम बात कर रहे हैं ये नंबर डिविजन है वो 12 है, जो कोसेंट है उसका कोई चर्चा नहीं है। डिविडेंड जो है वो बन जा रहा है 1/4 ऑफ जो नंबर आपका था पहले। तो ये डिविडेंड तो यही नंबर है ना, तो इक्वल क्यों नहीं आएगा 1/4। डिविडेंड क्या है, दिस नंबर। तो ये दो जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आ रहा है, हो सकता है कोसेंट इसका रिजल्ट होगा ना, तो इसका जो भी जो रिजल्ट डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है और वो अनदर नंबर का 1/4 है, किसी दूसरे नंबर का 1/4 है, और दोनों इक्वल है। तब इसके बाद पूछा जा रहा था परसेंटेज, यहाँ से फिर निकालोगे, ये ठीक है। वो जो लॉजिक लगा रहे हो ना कि कोसेंट आएगा वो ठीक है, लेकिन उस कोसेंट का यहाँ कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई जिक्र नहीं है, तो नंबर यही होगा ना। अब यहाँ से बताइए क्या करेंगे।
इसके बाद क्या बोलेंगे? मैम उसको इसका वैल्यू आएगा 3y, x का वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में। हाँ, और और उसमें उसके से रिस्पेक्ट y में को फिर निकालेंगे वो। चलो बनाओ। 200% आ गया। 200% आ गया। आंसर पता था इसलिए निकाल लिए। नो मैम निकाले हैं इसका, जैसे कि ये वाला पहले हमको निकालना क्या था? परसेंटेज जो है वो y के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो यहाँ पे आप निकालो, पहले यहाँ निकालो x और y को एक दूसरे के टर्म में ले आइए। तो यहाँ हो जाएगा क्या? x, अगर x के y और y के टर्म में ले जाए तो ये आपका 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4y, मतलब x इज इक्वल टू 3y। एक दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये। अब यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में परसेंटेज किसका निकालना है? कितना ज्यादा या कम है? एक बार चेक करो क्या था? लैंग्वेज है नहीं, गायब। क्वेश्चन नंबर 55 था ना। चलो क्वेश्चन में बोल रहा है इतना करने के बाद था कि आपको निकालना था, हाँ सॉरी, the other number, the first number, how much percentage the first number is greater than the second number. तो फर्स्ट नंबर तो x है, 3y हो जाएगा। दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? 3y माइनस y हो तो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x को 3y लिख सकते हैं, 3y माइनस y डिवाइडेड बाय y into 100। इनटू 100। ये x था, x से कितना बड़ा है? ये x है, इसका मतलब है ये पूरा जो टर्म यहाँ लिखे हैं x माइनस y बाई y इनटू 100। तो x का जो वैल्यू है वो 3y हम यहाँ से लिख लिए, y माइनस ये हो गया 2y बाई y। तो क्या करोगे? y बाई कैंसिल। इसमें किसमें से किसको घटाना है तो निकाल लेंगे। उससे कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव डिफरेंस नहीं लेंगे, तो बड़ा वाला में से हमेशा छोटा को घटाएंगे। इवन कि अगर छोटा से भी बड़ा घटा रहे हैं तो बात तो वही नेगेटिव परसेंटेज तो होगा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा ना, 100% होगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 200%। कितना ज्यादा या कम का, अगर देखो इस क्वेश्चन में था ना ज्यादा कम, तो डिफरेंस निकालने के बाद परसेंटेज निकाल रहे हैं। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस का परसेंट, सिंपली परसेंट पूछा गया था, डिफरेंस का परसेंट नहीं पूछा गया, या फिर कितना ज्यादा या कितना कम परसेंट है ये भी नहीं पूछा गया, इसलिए इसमें ये आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में तो सब आज बोल मारे। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? गौरव कुमार अभी ज्वाइन कर रहा है। स्टूडेंट है, पहले ज़्यादा ही थे अब कम है, टोटल 9 है। आपको छोड़ दो। मेरे को जोड़ के ये 8। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए जरा। हेलो मैम, बोलिए। मीटिंग आईडी 3 बजे का भेजे है ना मीटिंग? मैम 3 बजे से क्लास था ना आपका? मेरा क्लास 3 बजे से है। सॉरी मैम, हम देख नहीं पाए, अभी ज्वाइन किया ना इसीलिए। सॉरी मैम, सॉरी। मेरी क्लास तो 2 बजे ही होती है ना। यस मैम, हमको देखने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए तो एक क्वेश्चन जरा। चलो एक क्वेश्चन है, अ टेम्पो इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, एक मिनट हम क्वेश्चन शेयर ही कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर है 61। देखिए, a tempo is insured पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है? 61. A tempo is insured to the extent of 4/5 of its original value if the premium of it at the rate of 13% amounts to 910. The original value of the tempo is, किसी टेम्पो का जो इंश्योरेंस कराते हो वो 4/5 ऑफ है, जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसका 4/5 है। तो और उसमें ये भी दिया है कि जो रेट है, प्रीमियम का जो रेट है वो 13% ऑफ दिस अमाउंट है।
सो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टेम्पो क्या आएगा? देखो जरा, इसमें ज्यादा शाइन करने लगता है। बनाइए तो ये क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन बताइए तो। ओरिजिनल वैल्यू का 4/5 हो जा रहा है। अच्छा, 100% इंश्योरेंस होता है क्या? इंश्योरेंस कवर 100% होता है? नहीं, इंश्योरेंस से कुछ पैसा निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अच्छा बात बोलो, किसी ने गाड़ी खरीदी है और उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए गाड़ी कहीं टूट फूट के गिर गया, तो जो भी अमाउंट हुए वो एक्सीडेंट का कुछ इंश्योरेंस मिल जाता है, जो 100% अमाउंट नहीं मिलेगा, कुछ 90%, 80%। 910 जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? 13% का ऐसा जो ही प्रीमियम है ना, प्रीमियम ऑन इट, जो प्रीमियम आप देते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी देना पड़ता है यस ना, मैम। तो वो बता रहे हैं प्रीमियम ऑफ ऑन इट द रेट इज प्रीमियम का जो वो 13% है, 13% ऑफ अमाउंट इज दिस। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? इंश्योरेंस और प्रीमियम का कोई आइडिया नहीं है। जैसे हम एग्जांपल बता रहे थे ना, आप मान लो गाड़ी कोई खरीदे, शोरूम से लेके निकला, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पूरा चकनाचूर हो गया, तो क्या होता है उस केस में? इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है, पूरा अमाउंट 100% नहीं मिलेगा, कभी होता है 90%, 80%, वो डिपेंड करता है कितना दिन हुआ है खरीदे हुए, तो उस पर उसका इंश्योरेंस का कुछ पैसा वापस मिल जाता है। 90% कवर कर लेगा, कभी 80% कवर कर लेगा, तो वो कुछ अमाउंट दे देता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि 4/5 ऑफ अमाउंट उसको वापस मिल जाता है। अच्छा, 4/5 मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। और 13% अगर उसको मिलता है, पूरा अमाउंट है वो 4/5 है, उसका 13% रुपीज जो है वो 910 है। अच्छा, तो टोटल क्या है? मान लो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो x हो जाएगा, तो x का 4/5 मिलेगा, 4/5, और उसको 13% ही अमाउंट मिल रहा है, पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो 13% मतलब 13/100 ऑफ 4/5 इंटू x, ये जो है वो 910 है, इसका मतलब ये हुआ। देखो क्या हो रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो। जो अमाउंट 8750 अमाउंट जो हो रहा है x, वो पूरा टेम्पो का पूरा वैल्यू है, मतलब इसका प्राइस है। इस प्राइस का जो भी प्राइस होगा उसका कितना % मिल रहा है? इस प्राइस का जो भी प्राइस है उसका 4/5 वो दे रहा है आंसर, लेकिन कभी कभी होता है ना कि वो पार्टीशन में दे रहा है, तो उसका 13% अमाउंट, इस अमाउंट उसको देना पूरा इतना है, लेकिन इसका 13% अमाउंट वो पे कर रहा है जो कि 910 रुपए है। तो x क्या होगा ये पूछा है। 8750 8750, ठीक है वही आंसर। तो मतलब वैल्यू इतना ही होगा। अब समझो x, इसको समझो कैसे था, x अमाउंट था, इसका 4/5 दे रहा है। मान लो 100 रुपए का ऑटो है जो कि नहीं है, इनको 4/5 ये पैसा उसको वापस मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 80 रुपीज उसको वापस मिल जाएगा। 100 रुपए का ऑटो था तो उसको 80 रुपीज वापस मिल रहा है, लेकिन 80 रुपीज मिल रहा है तो वो परसेंटेज में तो कन्वर्ट किए नहीं है, उसको परसेंटेज में 13% दे रहा है तो निकाल सकते हो, लेकिन जो अमाउंट उसको देना है उसका 13% जो है वो इतना है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? ये रिफंडेबल अमाउंट का 13% मिला। हाँ, उसको रिफंडेबल अमाउंट का 13% मिला। 4/5 देना मतलब कम अमाउंट देना नहीं हुआ, मतलब अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है ना उसको। 100 था तो उसको 4/5 मिला तो कितना मिल गया? एक ही हिस्सा गया। 80, हाँ सिर्फ इतना 80% मिल गया, मतलब एक ढंग से परसेंटेज में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा, बिकॉज 100 में ही हम ले रहे हैं। मैम ये जो 100 से मल्टीप्लाई करके 80% निकाले ना, वो हर केस में 80% ही है। नहीं, ये 4/5 है तब नहीं इतना आया, Yes. और हम 100 मतलब अमाउंट 100 में ले लिए रहे हैं तब, तब ना। 100 में लिए हैं तब इतना आ रहा है। कुछ और अमाउंट मान लो 10,000 रुपया हुआ, 13,000 रुपया उसका है, अगर ऑटो का खर्च 13,000 रुपया है तो उसको 4/5 इसका मिलेगा, तो 5 से इसको कैंसिल करो, कितना में आएगा? 2600। 2, हाँ उस तरह से जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर, जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से
अमाउंट उसको मिलेगा, लेकिन ये टोटल अमाउंट है, उस अमाउंट का 13% मिला, मतलब अब इसका 13% निकालो, जो अमाउंट है उसका 13%, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट कंपनी भी आने वाली है तो प्रैक्टिस करो सब लोग। अभी सब मैंने टाइम गलत लिखा था, सब लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ 2 बजे ही है मेरी क्लास, 2 बजे मैसेज भी है। आदित्य कुमार अभी ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ ही रहता है। इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहा है? मैम फॉर्म फिल कर रहे थे मैम, एडमिट ले लीजिए उनको। ठीक है, फॉर्म फिल कर रहे थे, सही बात है। मतलब मुझे ऐसा लगा कंफ्यूजन में कि मैंने गलत टाइम तो नहीं मैसेज कर दिया, कोई बोल रहा है 3 बजे मेरी क्लास। चलो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना, टाइम मिल जाए तो।